औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा व ला अहलि अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सुबह 8 शव्वाल है और आज शब-ए 8 शव्वाल। मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम का हर मुसलमान 8 शव्वाल की तारीख़ से आगाह होगा। अगर मालूमात नहीं तो फिर उसे मालूमात ये होना चाहिए कि आलम इस्लाम में 8 शव्वाल को 100 साल पहले एक ऐसा वाक़या तारीख़ इस्लाम में रूनुमा हुआ कि जिसने मुसलमानों और इस्लाम की तारीख़ में इंतहाई बदनुमा दाग छोड़ा और इंतहाई खौफनाक और भयानक तस्वीर दुनिया के सामने रखी। जिस तरह आपके इल्म में होगा कि मदीनातुल मुनव्वरा मदीनातुर रसूल रसूल इस्लाम का शहर, जिसमें एक अज़ीम कब्रिस्तान मौजूद है जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है, और इस जन्नतुल बकी में इस्लामी हवाले से बहुत अहम शख्सियात मदफून हैं। पैगंबर के बेटे मौजूद हैं, पैगंबर के वालिद वहाँ मौजूद हैं, पैगंबर के चचा हज़रत अब्बास मौजूद हैं, इब्न अब्बास भाई मौजूद हैं, असहाब की कब्र मौजूद हैं। सबसे पहली कब्र जो उस्मान बिन मज़ऊन जो सहाबी रसूल थे जिनकी कब्र बनी, अज़वाज पैगंबर की कब्र वहाँ मौजूद हैं। जनाब उम्मुल बनीन मदफून हैं। मैंने अर्ज़ किया पैगंबर के बेटे मौजूद वहाँ मदफून हैं। इमाम हसन वहाँ दफन हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदफून हैं। जनाब फ़ातिमा बिन्त असद वहाँ दफन हैं। जनाब हलीमा सादिया वहाँ दफन हैं। और फिर बाज़ रिवायात के मुताबिक जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र वहाँ मौजूद है। इस तरह बहुत ज़्यादा इस्लामी शख्सियात मौजूद हैं। वाक़या हुर्रा के शहदा मौजूद हैं। जंग उहद के शहदा वहाँ मदफून हैं। इतना बड़ा और अज़ीम कब्रिस्तान जिसे जन्नतुल बकी का नाम दिया गया, आज से 100 साल पहले इस जन्नतुल बकी के साथ एक घिनौना खेल खेला गया और वो कबूर जो इतनी अजीम कबूर हैं उनको मुनहदम कर दिया गया, उनके निशानात मिटा दिए गए, कब्रों को मिस्मार कर दिया गया, जबकि उन कब्रों पे वहाँ उनके मज़ारात बने हुए थे और उन मज़ारात को गिरा दिया गया। फ़कत एक मकतब के नुक्ता नज़र के मुताबिक, चूँकि उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि यहाँ रसूल की बेटी की कब्र हो, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि यहाँ इमाम हसन की कब्र क्यों है, इमाम सज्जाद की कब्र क्यों है, इमाम बाक़िर की कब्र क्यों है, इमाम जाफ़र सादिक़ की कब्र क्यों है। असहाब पैगंबर की कब्र मौजूद हैं, अज़वाज पैगंबर की कब्र मौजूद हैं। ख़ुद पैगंबर अकरम के वाले जनाब हज़रत अब्दुल्ला वहाँ मदफून हैं। पैगंबर की औलाद वहाँ मदफून हैं। उन तमाम कब्रों को मिस्मार कर दिया गया, उनके निशानात मिटा दिए गए। ये ऐसा ज़ालिमाना और जाबिराना इक़दाम किया गया जिसने तारीख़ इस्लाम पर एक बदनुमा दाग छोड़ दिया गया
और तमाम मुसलमानों के जज्बात से इस एक ख़ास फ़िरके ने घिनौना खेल खेला, और जो क़यामत तक ये दाग कभी भरेगा नहीं और ये ज़ख़म भरेगा नहीं। आज मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की कब्र के मुनहदम होने पर बड़ा दुख है और बड़ा शोर डाल रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि कल जनाब सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र आपको दिखाई नहीं दी? कल आइमा की इमाम हसन की कब्र आपको दिखाई नहीं दी? इमाम जाफ़र सादिक, इमाम सज्जाद, इमाम बाक़िर की कब्र दिखाई नहीं दी? जनाब उस्मान मज़ऊन की कब्र आपको दिखाई नहीं दी? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो पहले मुफस्सर कुरान हैं उनकी कब्र आपको दिखाई नहीं दी? पैगम्बर के वालिद की कब्र जनाब हलीमा सादिया, जनाब फ़ातिमा बिनते असद और ख़ुद अज़वाज पैगम्बर की कबूर आपको दिखाई नहीं दी? और फिर आज ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि ये शिया हजरात ने, शियों का ना ऐसा अकीदा है और ना शियों की ऐसी सोच है और ना उनके इक़दाम की हिमायत कर ही नहीं सकते। ये शिया हजरात के साथ आज एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक साजिश के तहत एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और तशय्युअ के अंदर कबूर के साथ ऐसा खेल खेला जाना रवा नहीं है, जायज़ नहीं है। हम तो उस दुख को मालूम नहीं किस तरीके से, हमें तो ये भी कभी कभी सोचना पड़ता है कि शायद आलम इस्लाम के बाकी मज़ाहिब और मकातिब का इन शायर इलाही के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि कुरान में आप पढ़ते हैं वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शायर अल्लाह की ताज़ीम करता है वो दिलों का तकवा पाता है। और ये कबूर शायर अल्लाह का हिस्सा है, ये हुज्जत इलाही है, यहाँ दफन, यहाँ औलिया अल्लाह मदफून है, यहाँ पैगम्बर का नवासा मौजूद है, यहाँ पैगम्बर की बेटी दफन है, यहाँ पैगम्बर का वालिद दफन है, यहाँ पैगम्बर के बेटे दफन हैं, यहाँ बड़े बड़े असहाब मदफून हैं। और वो जिनको बहुत आज जोर डालते हैं अज़मत सहाबा और मोहब्बत सहाबा के दावेदार, उनको दिखाई नहीं देता कि जन्नतुल बकी के साथ एक ख़ास फ़िरके ने क्या खेल खेला। सुबह 8 शव्वाल है और मकतब तशय्युअ के अफराद हर साल इस दिन को गम अंदों के साथ मनाते हैं और हमेशा एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि आलम इस्लाम का हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, मर्द, औरत इन मामलात को समझे और बेदार हो, ताकि तमाम मुसलमान एक ज़बान होकर आवाज़ को बुलंद करें। आज खादिमुल हरमैन, किस चीज़ के आप खादिमुल हरमैन हैं? ना आपने हरम इलाही की इज़्ज़त की, ना आपने हरम रसूल की इज़्ज़त का ख्याल रखा। पैगंबर के पहलू में उनकी बेटी दफन है, ये कब्रिस्तान कोई दूर नहीं है। पैगंबर की कब्र के साथ कुछ फासले पर जन्नतुल बकी मौजूद है। जो हुज्जाज जाते हैं वो यकीनन जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान से वाकिफ हैं। इस कब्रिस्तान की इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है। एक ख़ास टोला, एक ख़ास फ़िरका, और वो नजदी लोग। इसलिए इस हवाले से तमाम को आवाज़ को, तमाम हजरात को आवाज़ बुलंद करना चाहिए, तमाम फ़िरक को इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हमारी बगल में हिंदुस्तान के अंदर मैंने देखा कि इस साल बहुत से उलमा जो शिया मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते वहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से बाकी मसाले की आवाज़ इस हद तक बुलंद नहीं हो रही जिस हद तक होनी चाहिए। और ये रिकॉर्ड कराना चाहिए कि ये मक्का और मदीना ये ख़ास टोले का ये शहर नहीं है,
ये शहर जिस पे तमाम मुसलमानों का इस्तेकाक मौजूद है, तमाम मुसलमानों का हक मौजूद है, तमाम इस्लामी मकातिब हक रखते हैं, तमाम इस्लामी मज़ाहिब हक रखते हैं। और जन्नतुल बकी जहाँ इतने बड़े बड़े रोज़े बने हुए थे, मकबरे बने हुए थे, उन रोज़ों को मुनहदम कर दिया गया। आज उन कब्रों के निशान मिटा दिए गए। हमें दुख है, हमें अफसोस है, जिन हजरात ने भी उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र को आज मिसमार किया है, हम उस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे और उसको अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। लेकिन इतना तो हक रखते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज की इज्जत रसूल की बेटी से ज़्यादा नहीं है, रसूल के नवासों से ज़्यादा नहीं है, रसूल के असहाब से ज़्यादा नहीं है। किसी हवाले से हमारे यहाँ उनके लिए कोई गोशा नर्म मौजूद है, किसी हवाले से? तो ये कैसे मुमकिन है कि जो तशय्यो इस सोच और फिक्र के खिलाफ हो वो उठेंगे? हमारा ये किरदार नहीं है, हमारा ये अमल नहीं है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन साथ आज खादिमुल हरमैन की भी मजम्मत करते हैं। अगर वाकई ये खादिमुल हरमैन है तो फिर आए हरम इलाही की भी इज्जत को बहाल करें, हरम रसूल की इज्जत को आप बहाल करें। जन्नतुल बकी जो मज़ारात बने थे उन्हें दोबारा बनाया जाए। हमारे तो लोग कहते हैं और हकीकत भी यही है। आज भी ये लोग अपने जुल्म को छोड़ें, हम खुद मज़ारात बनाने के लिए तैयार हैं। आपसे कोई खर्चा लेने के लिए नहीं, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बहरहाल हम इस मौके पर तमाम मुसलमानों की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और साथ इन खादिमुल हरमैन की और इस नजदी टोले की मजम्मत करते हैं और ये दरख्वास्त करते हैं कि आलम इस्लाम का हर जवान, हर बच्चा, हर मर्द और औरत इसके हवाले से आवाज़ को बुलंद करे। इंशाअल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर कई जगह पे मुजाहरे होंगे, जुलूस निकाले जाएंगे, रैलियाँ निकाली जाएंगी। जहाँ तक मुमकिन हो मुसलमान निकलें और इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाएं, ताकि ये जुल्म व बर्बरियत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।